व्हाट्सअप गाइस, दिल्ली वालों ने तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इन नमूनों को। अरे भैया मजेदार मीम्स होंगे शेष इस चैनल से वीडियो, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों बात ज्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 8 से 9 महीने पुरानी बात है, जब लोकसभा इलेक्शन में एजाज खान को मात्र 150 वोट मिले थे और पूरे देश ने इसकी जमकर टांग खींची थी। पूरे देश ने इसको जमकर ट्रोल किया था। और अभी दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में हमारे पास कुछ ऐसे नाम है जिन्हें देखकर एजाज खान को भी थोड़ी बहुत राहत तो जरूर होगी, क्योंकि इन इलेक्शंस में लोगों को 190 वोट भी मिले हैं और मात्र 4 वोट भी। 4 वोट। हमारे आज के इस वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे आपके चहेते यानी कि ओवैसी। हालांकि इन इलेक्शंस में ओवैसी की पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी उसे इस लिस्ट में मैं सबसे पहले रख रहा हूं, क्योंकि इन इलेक्शंस में वो कट्टरपंथी फैलाने आए थे। इन इलेक्शंस में वो शाहीन बाग का बदला लेने आए थे। इन इलेक्शंस में वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने आया था और मुसलमानों ने ही उसे लात मार दी। शाहीन बाग जो है एक बार फिर पूरी दुनिया को मैसेज देगा कि केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन करके सीएम बन सकते हैं। तो एनआरसी का आंदोलन करने वाले मुस्लिमों पर यूएपीए लगाकर सरकार जो है अंदर बंद कर सकती है, सीधा यूएपीए लगाकर, तो उनको हम लोग एमएलए बना सकते हैं। मतलब एक सीधा हम लोग मैसेजिंग देना चाह रहे हैं कि जो यूएपीए जिन पे लगा है उनको आप एमएलए बना सकते हैं। जैसा कि ओवैसी की इमेज एक वोट कटुआ की बनी हुई है, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन इन इलेक्शंस में वो वोट कटुआ नहीं बल्कि सच्चा मुसलमान बनकर आया था और इसी वजह से मात्र 2 सीटों पर उसने इलेक्शन लड़ा, और वो भी ऐसी सीटों पर जहां पर मुसलमान ज्यादा संख्या में थे। आयरनी देखो कि ओवैसी पर वोट कटुआ का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी अगर इन इलेक्शंस में उसके सामने नहीं होती तो वो दोनों की दोनों सीटों पर जीत जाता, क्योंकि उसके कैंडिडेट दोनों सीटों पर नंबर 2 पर रहे हैं। आप लोगों की गलती से कमल ना खिल जाए ओखला में। नहीं खिलेगा इंशाल्लाह, नहीं खिलेगा। एक तरफा वोट डलेगा शिवा भाई को। वोट इसके फेवर में डला भी, लेकिन इतना नहीं कि इसके कैंडिडेट जीत जाएं, और बेचारा शाहीन बाग के बदले का सपना लेकर आया था और वही सपना लेकर वापस चला गया। शाहीन बाग जो है एक बार फिर पूरी दुनिया को मैसेज देगा। ओवैसी ने इन इलेक्शंस में मात्र 2 लोगों को टिकट दिया था, मात्र 2 लोगों को अपनी पार्टी से लड़ाया था। और आयरनी देखो कि ये दोनों के दोनों वो लोग थे जो शाहीन बाग के दंगे के आरोपी थे। उस दंगे का बदला लेने की नियत से यह आया था, उस बदले का सपना लेकर ही आया था और वो सपना लेकर ही वापस लौट गया। जब एक कंटेंट क्रिएटर इलेक्शन लड़ने निकलता है तो क्या होता है? होता क्या है, वो बस मजाक का पात्र बन जाता है, वो बस पूरे देश में ट्रोल होकर रह जाता है। फिर चाहे एजाज खान हो या फिर आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ी चाहत पांडे, इन दोनों ही नमूनों की तरह ये इंसान भी क्रिएटर से नेता बनने चला था और मजाक का पात्र बन गया। हाय, मेरा नाम है मेघनाद और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और इस बार 2025 दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस में एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। रावण के बेटे मेघनाद नाम का ये लिब्रांडो दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में विधायक बनने चला था। इसे 200 वोट भी नसीब नहीं हुए, वो भी तब जब लिब्रांडो बिन की पूरी लॉबी इसके समर्थन में, इसके सपोर्ट में सड़क पर उतर आई। तो सबसे पहले we can just quickly ask मेघनाद कि भाई why did you jump into this dirty world of politics? I'm going to say something which is not usually heard from a politician. लोग लिटरली पॉइंट करते हैं कि अरे यहाँ पे रोड था वो फिर से अब खड्डा खोद दिया। फिर गार्बेज, पार्क मेंटेनेंस वेरी बैड, लाइक भगत सिंह पार्क में विच इज लिटरली नियर सोमनाथ भारती's हाउस। न्यूज लॉन्ड्री की ये बकैत इसके समर्थन में सड़क पर खड़ी थी। न्यूज लॉन्ड्री का ऑफिशियल चैनल इसके सपोर्ट में था। न्यूज लॉन्ड्री का मालिक अभिनंदन इसके साथ में खड़ा था। उसके बाद भी इसे नोटा से भी कम वोट मिले। आयरनी देखो कि बंदा कंप्लीट ही नोटा से कर रहा था। अगर आप एक नोटा वोटर हो तो मुझे आपसे बात करनी है। मेरे पास कुछ ऐसे क्वालिटीज है जो नोटा के पास बिल्कुल नहीं है। नंबर 1, एक YouTube चैनल। यहाँ पर मैं समाज और राजनीति पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं। नोटा के पास ना ही चैनल है ना ही सब्सक्राइबर्स, काफी यूजलेस। ज्यादातर लोग इलेक्शन लड़ते हैं जीतने के लिए, ज्यादातर लोग इलेक्शन लड़ते हैं अपना नाम स्थापित करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। ये बंदा इलेक्शन लड़ रहा था नोटा को हराने के लिए, नोटा को पछाड़ने के लिए और लोगों को नोटा के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए। पर अफसोस इलेक्शन जीतना छोड़ो, ये बेचारा नोटा से भी हार गया और इसे मात्र 192 वोट मिले। नोटा पे वोट देना एकदम बेवकूफी है। चला जा
क्या चला जा। ये इलेक्शन जीतने के लिए उस बेचारे ने कैची जिंगल्स चलवाए, अच्छे अच्छे स्लोगन बनवाए, अपने रिश्तेदारों को सड़क पर उतार दिया, लोगों के घर घर भेजा, उसके बाद भी मात्र 192 वोट पाकर रह गया। ये शायद ऐसा पहला भागा होगा जो अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान नोटा को गरियाता रहा, नोटा के खिलाफ जागरूकता फैलाता रहा, किसको लेकिन उसके मतलब बाद भी है? नोटा से ज्यादा वोट नहीं पा लोग पाया। तो वोट जितना डालने तो जा रहे हैं बहुत ज्यादातर तो। दूर की बात है। नंबर 2, 13 साल का एक्सपीरियंस। 2011 से मैंने नेताओं के साथ काम किया है, मैंने जर्नलिज्म किया है और किताबें भी लिखी है। नोटा तो खुद 2013 में आया था, बच्चा है वो क्या ही किताब लिखेगा, क्या ही रिसर्च लेकिन करेगा। कंपटीशन नोटा से अरे नहीं बस था। रुलाएगा क्या? हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है अलका लांबा का। हालांकि अलका लांबा को इसकी औकात से ज्यादा वोट मिल गए, मेरे उम्मीद से भी ज्यादा वोट मिल गए, पर इसे मैं इस लिस्ट में रख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि 8 महीने पहले जब मोदी जी अपने इलेक्शंस में 1.5 लाख वोटों से जीते थे, तब यही अलका लांबा उस जीत को छोटी जीत बता रही थी और बोल रही थी कि मोदी जी को इस छोटी सी जीत के लिए शर्म आनी चाहिए, उन्हें तो एंजॉय ही नहीं करना चाहिए। और आज अपने खुद के इलेक्शन में ये अलका लांबा मात्र 4300 वोटों पर सिमट गई है। भाजपा जब अपने दम पर 230 सीटें लेकर आती है और बहुमत के आंकड़े से थोड़ी सी दूर रह जाती है और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार बनाती है, तब यही अलका लांबा उसे बैसाखी वाली जीत, बैसाखी वाली सरकार बताती है। और आज यही अलका लांबा और इसकी पार्टी दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई, वो भी लगातार तीसरी बार 0 पर सिमट गई। हैट्रिक मारी, हैट्रिक। अलका लांबा का नाम यहाँ पर मेंशन करना इसलिए भी और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये कांग्रेस की उन प्रवक्ताओं में से एक है जो टीवी पर सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, सबसे बड़ी बड़ी गप्पे मारते हैं, सबसे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब खुद इलेक्शन लड़ने की बात आती है तब इन लोगों की जमानत जब्त हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जाते जाते मैं बात करूंगा एक ऐसे नाम की, एक ऐसे इंसान की जिसका रिजल्ट देखकर मुझे सच में बुरा लग रहा है, सच में अफसोस हो रहा है। इन चचा का नाम है ईश्वर चंद, पेशे से इंजीनियर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उसके बाद भी ये इलेक्शन लड़ने बैठ गए। क्या सोच कर ये इलेक्शन लड़ने गए थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब नतीजे आए तो इन्हें मात्र 4 वोट मिले हैं। जी हाँ, मात्र 4 फैमिली से ही मिले होंगे। 3.8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ये मालिक हैं। इनके खुद के घर में 7 फैमिली मेंबर हैं। आई एम श्योर कि इनके नौकर भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे। कहने का मतलब है फैमिली मेंबर को हटा दें तब भी नौकर चाकर भी होंगे ही, उसके बाद भी इन्हें किसी ने भी वोट नहीं दिया और ये बेचारे मात्र 4 वोटों पर सिमट कर भैया घर में पूछ रहे हैं किसने नहीं दिया। आज ये सच में बस यही बोल रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे। बदलते मौसमों की सैर में अरे भैया दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। इट हर्ट्स है। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा ज्यादा अल्लाह भैया। खैर इस लिस्ट में नाम तो अभी और भी हैं, लेकिन बाकी के सब कल की वीडियो में आपके हिसाब से अगर कोई नाम छूट गया वो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन्हें भी। लेकिन मुझे लगता है कई लोग ना सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई देख मैंने भी एमएलए के इलेक्शन लड़े थे, मैंने भी इसके इलेक्शन लड़े थे, इसलिए भी उतर जाते हैं कई लोग। जबकि दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कई लोगों का फ्यूचर तक होता है पॉलिटिक्स में, और उनको फिर बस ये होता है ना कि पैसा है कर लेते हैं चलो, वो वाली बात हो जाती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स में तभी उतरो जब आपका इंटरेस्ट हो, बहुत तगड़े लेवल पर इंटरेस्ट हो। नहीं पता है यार, 2 चीज हो जाते हैं। एक तो पॉलिटिक्स में कि करूँ बस इसको हराना है, एक मोटिव, जैसे कि उसमें भी ये हुआ था याद है जो जब अलायंस बना था उन्होंने बताया भी था कि उसमें कोई वो नहीं था। मान लो अगर मैं कि भाई इस एरिया में ये करना है वो करना है, या मेरे खुद के एरिया में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, जब मोटिव ही ये है कि नहीं मुझे तो फलाने को हराना है, तो फिर तो क्या ही वो है, तो वैसा कंपटीशन हो गया, कंपटीशन टाइप हो गया। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताना। और इलेक्शन दिल्ली के अब गए 5 साल के, क्योंकि बहुमत की सरकार आई है वहाँ पर, तो उनकी सरकार को तो वैसे कोई हिला नहीं सकता बीजेपी को, लेकिन अगर कमबैक करना है आम आदमी पार्टी को तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। एज एन ओपोजिशन भी बहुत बड़े लेवल पर काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है एक बार विश्वास डगमगा जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है भैया कमबैक। देख रहा आज कांग्रेस कोशिश करके भी कोशिश करती रह रही है, बस मुझे तो लग रहा है कि हो ही नहीं पा रहा कमबैक।
क्रिकेटर्स का भी, रोहित शर्मा का भी बेचारे का 2-4 महीने के अंदर ही कमबैक हो गया। हाँ, उनका कई इनका साल नहीं हो पा रहा। मुश्किल है अभी, क्योंकि लोगों में ना वो विश्वास बहुत मुश्किल होता है भैया, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में भी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।